morning students. How are you students? I hope you are fine. जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या किया था, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन का एक्सप्लेनेशन आधा किया था. आज हम उसे पूरा करेंगे. बच्चों कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और आज हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. हम घर बैठे बैठे अपने दोस्तों से कैसे बात कर सकते हैं या दूसरे देश की हालचाल कैसे ले सकते हैं या वहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ की जानकारी हम ले सकते हैं. किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा या मैगजीन के द्वारा, रेडियो के द्वारा. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. आपको क्या करना है, आपको अपना बुक खोलना है और एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना है. ठीक है बच्चों, तो आप अपना बुक खोलिए. बच्चों पेज नंबर 54 कर लिए. एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स व्हीकल्स दैट मूव इन द एयर, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड रॉकेट्स. तो एयर ट्रांसपोर्ट में कौन सी गाड़ियाँ शामिल हैं जो हवा में उड़ती है? वो क्या क्या है बच्चों? एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स है एंड रॉकेट्स है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. एन एरोप्लेन इज ए वेरी फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. बच्चों सबसे तेज कौन उड़ता है? सबसे तेज एरोप्लेन उड़ता है ना. क्या है? एरोप्लेन एक ऐसा यातायात साधन है जो हवा में बहुत तेज़ी से उड़ता है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए. पीपल यूज़ इट टू ट्रैवल टू डिफरेंट सिटीज़ और टू डिफरेंट कंट्रीज़. जब लोगों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग एरोप्लेन की सहायता लेते हैं. एरोप्लेन सहायता लेते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में या एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए. ठीक है. हेलीकॉप्टर्स कैरी पीपल्स एंड गुड्स. और हेलीकॉप्टर क्या करता है? हेलीकॉप्टर लोगों को और जितने भी उनके सामान होते हैं या जो भी सामान हमें कहीं और भेजना होता है दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में भेजना होता है तो हम वो सामान किस में जाती है? वो सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचाई जाती है. ठीक है. दे आर यूज ड्यूरिंग डिजास्टर टू कैरी फूड एंड अदर एमिनिटीज टू द पीपल अफेक्टेड. हेलीकॉप्टर क्या करता है? हेलीकॉप्टर जब कहीं भी डिजास्टर होता है, डिजास्टर का मतलब क्या होता है? जब अर्थक्वेक हो या फ्लड आ जाए तो क्या होता है? हेलीकॉप्टर में जवान सब रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग फूड बांटते हैं, चीज़ें बांटते हैं और क्या करते हैं? और कपड़े बांटते हैं. अदर एम्यूनिटीज़ में क्या क्या आती है? कपड़े आती है और दवा जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वो सब बांटते. किसे बांटते हैं? जो वहाँ के लोग अफेक्टेड हुए हैं. अफेक्टेड का मतलब जो फ्लड से क्या हुआ है? तबाही हुआ है ना, वहाँ प्रभावित हुए हैं. नेक्स्ट देखिए. रॉकेट आर यूज टू ट्रैवल इन स्पेस. को हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमें अंतरिक्ष में जाना होता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट पेज देखिए. ऑलमोस्ट ऑल द व्हीकल्स नीड सम एनर्जी टू मूव. तो सभी गाड़ियों को क्या चाहिए? किसकी आवश्यकता पड़ती है? सभी गाड़ियों को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है चलने के लिए. They get this energy from fuels like petrol, diesel, electricity, coal and CNG. तो गाड़ियों को एनर्जी कहाँ से मिलती है बच्चों? गाड़ियों को एनर्जी फ्यूल से मिलती है. फ्यूल क्या क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिसिटी, कोयल एंड CNG है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल्स गिव आउट स्मोक. तो फ्यूल से चलती है, उसमें से क्या निकलती है बच्चों? उसमें से धुआं निकलता है. स्मोक मतलब धुआं होता है ना. तो जो गाड़ियाँ फ्यूल से चलती है उसमें से क्या निकलता है? धुआं निकलता है. दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. तो इसका मतलब क्या है? धुआं गाड़ियों में से निकलती है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है. ठीक है. देयरफॉर मैनी व्हीकल्स रन ऑन CNG टुडे. तो इसीलिए आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो CNG से चलती है. ठीक है. विच इज़ ए क्लीनर फ्यूल. जो CNG वाली गाड़ी है उसमें कौन सी फ्यूल पड़ती है? क्लीन नेचुरल गैस होता है ना, तो इसीलिए वो फ्यूल कैसा होता है? क्लीन होता है, साफ होता है. ठीक है. सम व्हीकल्स लाइक साइकिल, रिक्शा एंड बाईसाइकिल डू नॉट नीड एनी फ्यूल्स.
कोई कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन्हें फ्यूल नहीं चाहिए। तो कौन सी गाड़ियाँ हैं? जैसे कि साइकिल, रिक्शा और बाईसाइकिल। बच्चों, आप लोग बाईसाइकिल चलाते हैं और देखते हैं ना, कभी कभी टाउन में देखते हैं ना कि कोई रिक्शा चलाता है तो उसमें फ्यूल चाहिए नहीं ना। वो कौन चलाता है? वो इंसान चलाते हैं और बिना फ्यूल का पेडल मार मार के चलाते हैं ना। उसमें एनर्जी चाहिए, उसमें क्या फ्यूल नहीं चाहिए। ठीक है। साइकिलिंग इज़ ए गुड वे टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस। तो अब जब भी आपको छोटा डिस्टेंस, थोड़ी दूर ही जाना हो तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? आपको साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? आपका हेल्थ बना रहेगा, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है। जितना साइकिल चलाएंगे उतना ही आपके शरीर के लिए वो लाभदायक रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ व्यूज़ और आइडियाज़ विथ ईच अदर। बच्चों, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब सोचते हैं वो एक दूसरे को बताना। ठीक है। We share our thoughts and ideas either by speaking or by writing them. तो हम जो सोचते हैं वो हम एक दूसरे को कैसे बता सकते हैं बच्चों? जो भी हम सोचे वो हम लोग, चाहे वो बात करके या लिख कर, हम एक दूसरे को बता सकते हैं। We can speak face to face or even or over the phone with our family members. हम एक जगह बैठ के हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं या हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। किससे? अपने फैमिली मेम्बर से, अपने परिवार से और दोस्तों से या क्लासमेट, जो आपके क्लास के साथी है उनके साथ। ठीक है। टू कन्वे आवर थॉट, जो भी हम सोचते हैं वो हम एक दूसरे से बैठ के या फ़ोन पे बात कर सकते हैं। We can also write our views in a letter and post it। या हम क्या कर सकते हैं? जब भी हमारे पास कोई विचार हो या हमें कोई बात करना हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम लेटर में लिख के पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 56। Long ago, there were people called messengers who used to carry message from one place to another। तो बहुत सालों पहले क्या होता था बच्चों? जब भी कोई संदेश होता था, किसी को भेजना रहता था तो लोग क्या करते थे? लोग दूध को भेजते थे ना। जो भी संदेश रहता था वो लेटर में लिख देते थे और दूध के सहारे एक जगह से दूसरी जगह वो संदेश को भेजते थे। ठीक है। मैसेजेस वेर ऑल्सो सेंड थ्रू पिजन। और किसके सहारे भेजते थे? दूध के सहारे और पिजन के सहारे। पिजन कौन है? कबूतर। पैर में चिट्ठी बांध देते थे और वो क्या करता था? कबूतर चिट्ठी पहुंचाता था। ओवर द ईयर्स मैनी अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन वेर डेवलप्ड। तो थोड़ी ही सालों में बातचीत करने का बहुत सारे साधन बनाए गए हैं। वो क्या क्या है? लाइक इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, इन्वलप्स एंड टेलीफोन्स। तो वो क्या क्या साधन बनाए गए? देखिए, टेलीफोन से क्या करते हैं? हम अपने विचार को बात करके पहुंचा सकते हैं ना। और एनवलप और पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर्स में क्या करते हैं? हम लिख के अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। These days even faster means like the email, mobile phone and internet are used to communicate with families and friends। तो आजकल हम क्या देखते हैं? आजकल हमें जो भी बात करना रहता है वो बहुत ही जल्दी, जिसके पास हम बात करना चाहते हैं हम बात कर सकते हैं। जब भी हमारा मन करे तभी हम किसी से भी, चाहे वो अपने दोस्त से या कोई भी फैमिली मेम्बर से, हम किसी भी समय बात कर सकते हैं। किसके सहारे? इंटरनेट के सहारे और मोबाइल फ़ोन के सहारे या ईमेल के सहारे। ठीक है। वी कैन रीड न्यूज़ और बुक्स एंड वॉच वीडियोस यूजिंग द इंटरनेट। बच्चों, पहले हम बुक्स पढ़ते थे या न्यूज़पेपर पढ़ते थे ना। आजकल हमें जो भी न्यूज़ चाहिए या जो भी बुक्स हमें पढ़नी हो
या कोई भी वीडियो हमें देखनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। जब भी हमारा मन करे तभी हम इंटरनेट खोल लेते हैं और हम न्यूज़ देख लेते हैं या कोई भी बुक्स या कोई वीडियो देख सकते हैं। हाउएवर कम्युनिकेशन थ्रू postal letters is still in use in many part of our country। तो बहुत सारे लोग अभी भी अपना बातचीत एक जगह से दूसरी जगह बच्चों कैसे पहुंचाते हैं, वो लोग पोस्टल लेटर्स के द्वारा अपने बातचीत को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाते हैं। लेट अस लुक एट द जर्नी ऑफ ए लेटर। तो चलिए हम देखते हैं कि लेटर का शुरुआत कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे वी राइट ए लेटर एंड सील इट इन एन एनवलप विथ द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो हम पहले क्या करते हैं, जब भी हमें किसी अपने दोस्त के पास या फैमिली मेम्बर्स के पास लेटर भेजना हो तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम अपनी लेटर को लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसे एनवलप में डाल के क्या करते हैं, सील करते हैं, पैक करते हैं। और उसके बाद क्या कर देते हैं, एनवलप पे जिसके पास हमें भेजना होता है वहाँ का एड्रेस हम उस पर लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, द लेटर इज़ ड्रॉप्ड इनटू ए लेटर बॉक्स। उसके बाद हम अपनी लेटर को लेटर बॉक्स में डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, द पोस्टमैन कलेक्ट्स, डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पोस्टमैन लेटर इसमें से निकालता है और कहाँ लेके जाता है, पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है। देयर द लेटर आर sorted based on the address written on them। तो वहाँ पे पोस्टमैन क्या करते हैं, सारी लेटर को अलग अलग जहाँ लेके जाना है अलग अलग दिशाओं में उस एड्रेस के हिसाब से वो सब अरेंज करते हैं, एक साथ उसे इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, द पोस्टमैन टेक द लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड डिलीवर्स देम टू द एड्रेस। उसके बाद पोस्टमैन का काम आता है। पोस्टमैन क्या करते हैं, सारी लेटर को लेते हैं जो उनके एरिया का है और वो क्या करते हैं, उन्हें ले जाकर दे देते हैं। वो कहाँ से लेते हैं, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस से लेटर लेते हैं और डिलीवर कर देते हैं, जिसका जो एड्रेस लिखा रहता है वहाँ पे वो ले जाके उसे दे देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि लेटर का यात्रा कैसे शुरू हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, टीवी एंड रेडियोस टेल्स अस about the important things that are happening in the country and around the world। तो न्यूज़पेपर क्या है बच्चों, न्यूज़पेपर विज्ञापन है ना, सबके घर घर न्यूज़पेपर बॉय क्या करता है, न्यूज़पेपर लाके देता है ना। और टीवी एंड रेडियोस, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, इन सब से हम न्यूज़ जान सकते हैं, दूसरे देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, वो सब का न्यूज़ हम न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो से जान सकते हैं, है ना। अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द कंट्री, जो भी कल हुआ है वो हम कैसे जान पाएंगे कि दूसरे कंट्री में क्या हुआ है, वो हम न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो के सहारे जान पाएंगे। एंड अराउंड द वर्ल्ड, और सारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो सब भी हम किसके सहारे जान पाएंगे, न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो के सहारे जान पाएंगे। दे आर एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कैन पास ऑन इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल एट वन टाइम। न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे हम एक ही टाइम पे जो भी हमारे आसपास चल रहा हो या दुनिया में कहीं भी चल रहा हो वो हम एक ही साथ जान पाएंगे। ठीक है बच्चों, द टीवी शोज डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो आप लोग टीवी में क्या देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स देखते हैं। फॉर चिल्ड्रेन, किसके लिए, बच्चों के लिए। और एंड एडल्ट्स ऑन वेरियस टॉपिक, और बच्चों टीवी पे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए हैं, किसके लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए और जो बूढ़े हो गए हैं उन लोग के लिए। बूढ़े लोग क्या देखते हैं बच्चों, बूढ़े लोग ज़्यादातर न्यूज़ देखते हैं और बच्चे क्या देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, है ना। और जवान लोग क्या देखते हैं, या वो टीवी सीरियल्स देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज देखिए,
वी कैन लिसन टू द न्यूज़ एंड सॉन्ग्स ऑन ए रेडियो। तो हम गाना और न्यूज़ कहाँ सुन सकते हैं? टीवी के अलावा रेडियो पे भी सुन सकते हैं। आजकल उतना रेडियो देखने को नहीं मिलता था, पर पहले ज़माने में जब टीवी नहीं था तो क्या बहुत ज़्यादा चलता था, तब रेडियो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था न्यूज़ सुनने के लिए या गाना सुनने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स कंटेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में क्या होता है? न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में बहुत सारे महत्वपूर्ण न्यूज़ और आर्टिकल्स छापे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। बच्चों समझ में आ गया? आपको कहीं भी डाउट लगे आप इसको रीड कीजिए, और आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप क्या करेंगे, गूगल क्लासरूम पे उसे लिखकर मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है बच्चों, हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको होमवर्क नोट करना है। लर्न लेसन 5 एंड 6 फॉर रिविजन टेस्ट ऑन सैटरडे। तो आपको क्या लर्न करना है? आपको लेसन 5 और 6 लर्न करना है, जो इस सैटरडे को टेस्ट है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।